अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। आज के इतिहास पर आपने नजर डाली, ताजा तरीन सुर्खियों पर नजर डाली। अब खबरें विस्तार से। बुंदेलखंड तप तपस्या और तेज की पावन भूमि है। बुंदेलखंड की धरती यहाँ का कण कण कर रहा है विकास का अभिनंदन। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से निर्माण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा का अहम भागीदार है। वर्ष 2017 के बाद यूपी में डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क, रेल, मेट्रो, एयर सहित सभी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में बनी नई पहचान। पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और अब विकास की डबल रफ्तार की इसी कड़ी में जुड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का राष्ट्र को समर्पण इस पावन धरती के वीर वीरांगनाओं की पीढ़ियों का सम्मान है, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। 2014 से पहले बुंदेलखंड में पानी की कमी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित था, पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना और जल जीवन मिशन के तहत यहां सिंचाई और पीने के पानी की सहज उपलब्धता हो रही है। खेती से जुड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का जीवन आसान हुआ है। एक्सप्रेसवे से किसान अब अपनी उपज और दुग्ध उत्पादों को बड़े बाजारों तक सरलता से पहुंचा पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव लाएगा और यहां के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नए उद्योगों, नए उद्यमों को विकसित करेगा, जिससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होने से स्थानीय MSME सेक्टर के लिए नए मौके बनेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे बनाया गया है, जहां सोलर एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज तथा जरूरी जगहों पर ROB, पुल और अंडरपास बनाए गए हैं। साथ ही जन सुविधा केंद्र और स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास सघन वृक्षारोपण होगा, इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूरे यूपी और पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण हेतु मंच पर पधार चुके हैं। वीरता और शौर्य की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर पधार चुके हैं, जन प्रतिनिधियों का अभिवादन कर रहे हैं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जालौन जनपद धन्य है, जहां स्वयं चलकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के लिए पधारे हैं। आपके जोश में कमी दिख रही है। ये वीरता और शौर्य की धरती है। मान्यवर, आज बुंदेलखंड के नवनिर्माण का ही नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की पारंपरिक चितेरी कला के पुनर्जीवन का भी ऐतिहासिक दिन है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय
नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फरवरी 2020 में आपने चित्रकूट जनपद में इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था। पूरी दुनिया विगत 28 महीनों से कोरोना महामारी की मार भी झेल रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के, जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। आज हर बुंदेलखंड वासी आपके नेतृत्व में गौरव और गरिमा महसूस करता है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, बुंदेलखंड सूखे की समस्या का समाधान करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने 2021 में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया था। ऐसे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पूरी हुई, जिसके माध्यम से 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। और अब जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब बुंदेलखंड हर घर नल की योजना को पूरा करने की ओर अग्रसर है और बहुत शीघ्र
बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आपके महत्वाकांक्षी अभियान को भी हमें पूरा करने में मदद मिल जाएगी। मेरा नाम अब्दुल बिहारी है, कहाँ रहते हैं? ग्राम रामपुरा, इन्हीं मौजा गुजरेल। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन गया है, हाँ। तो कितना आपके लिए फायदेमंद है? हमको सब फायदा ही बंद है इसके, आने जाने में आराम है। जैसे बुंदेलखंड जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे, तो यहाँ से बैठो, सवेरे बैठो, शाम को वापसी घर है। तो इस बुंदेलखंड से आप काफी कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, जाऊ तो खुश हैं, जाऊ तो खुश, दोनों तो खुश हैं। सरकार की इस योजना पे कितना आप संतुष्ट हैं? सरकार को ऐसे भाई सरकार पे तो संतुष्ट कमा है। अच्छा। देखो मतलब जो है, हम लोग वहाँ में काम कर रहे हैं, हम लोगों की तनख्वाह भी नहीं आ रही है, 1 साल हो गई, बताओ अब क्या करें, हमें बाल बच्चे का तो पालें। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। आप यहाँ खेतों में धान की पौध रोप रहे हैं और आपके खेत की तरफ से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस से निकल रहा है, जिसका आज उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं जी। इससे आपको और आपके क्षेत्रों को क्या फायदा मिलेगा? बढ़िया मिले, फायदा खूब। जैसे कि क्या फायदा पहुँचेगा? अरे सब जैसे कोई सामान हट्टा इधर ले जाने हैं चित्रकूट या कहीं, तो जा सकते हैं। अच्छा। हाँ। और जैसे कि और सुविधा, निजी सुविधा है, कोई चीज़ है, कोई जाने हैं आने हैं, हाँ, आँखें बनवाने हैं। अच्छा, चित्रकूट आँखें वगैरह बनवाने। हाँ। तो आप जाते होंगे चित्रकूट? हम अभी तक नहीं गए कभी। ना जाते हैं लोग, जाते हैं यहाँ पे, जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादा फायदा हुई है, अब गाड़ी ही मिल जाओ करे। गाड़ी यहाँ मिल जाया करे जी। तो सीधा यहाँ से आप लोग चित्रकूट पहुँच जाया करें जी। यहाँ से कितना समय लगेगा चित्रकूट पहुँचने में? करीबन 4-5 घंटा। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ, भरतिया कोठी पर। आपके क्षेत्र से आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन होने जा रहा है। जी जी जी। तो इस एक्सप्रेस वे से अपने क्षेत्र को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? सर क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, हर आदमी को इससे लाभ है आने जाने का, और हर तरीके का ही लाभ है। कहीं जैसे बुंदेलखंड तो अब घर हो गया है, चाहे आप झांसी जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, जहाँ भी जाना है यहाँ से जाने के लिए यातायात का भी साधन है। प्लस क्षेत्र में औद्योगिक, जैसे कोई कंपनी या कुछ भी उद्योग के लिए भी हम लोगों को इससे आगे रोजगार का भी आराम हो सकता है। डेवलपमेंट इससे ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह। किस गांव में रहते हैं? चित्तरपुरा। ये आपके गांव के पास से निकलने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है, आज इसका उद्घाटन है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र को फायदा तो विकास तो था, लेकिन साहब यहाँ कट न होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा विकास नहीं मिल पाएगा, जो यहाँ कट नहीं है। अच्छा, कट नहीं है। हाँ। कट तो यहाँ के लोग कहाँ पर जाके चढ़ेंगे? अब चढ़ेंगे, सौरक चढ़ेंगे या चौपला चढ़ेंगे, उनको यहाँ से कोई लाभ तो खास नहीं हुआ है। जो लोगों को मिलना चाहिए लाभ वो नहीं मिला, जबकि गोल चक्कर हुआ, यहाँ के लोगों की ज़मीनें भी गईं और उसके बाद भी यहाँ के लोगों को कोई खास लाभ नहीं मिल पाया। क्योंकि कट हो जाता तो लोग यहाँ धंधा, क्या चाहते हैं? हम लोग तो सब मतलब सारे लोग चाहते थे और कोशिश प्रयास भी किया कि यहाँ कट होना चाहिए, जो जिससे हमें कट बताया गया है। इटावा इस एक्सप्रेस वे पर बुंदेलखंड में अगर सबसे ज़्यादा कट अगर दिए गए तो इटावा में ही 2 कट दिए गए हैं, नहीं सभी जिलों में 1-1 कट है। यहाँ पर आप चौपला से चढ़ सकते हैं, और आगे बताया भरतना के पास में भी इसका कट बनाया गया है, बैबा के पास बनाया गया है। हाँ। तो अगर यहाँ कट नहीं है तो क्या दिक्कत है? 2 कट तो यहीं अपने जनपद। अरे नहीं, गोल चक्कर पर कट होना चाहिए था। यहाँ से लोग चढ़ते, जैसे यहाँ लोग चढ़ जाते, उन्हें लखनऊ भी जाना है, कानपुर लखनऊ जाना है, या दिल्ली जाना है, या बुंदेलखंड जाना है, तो यहाँ से चढ़ जाते, यहाँ से उतर जाते लोग, तो लोगों को सुविधा होती। चाहते थे कहने का मतलब भाई, लोगों को यहाँ सुविधा थी। यार जब 4 रोडों के मिलने का संगम हो रहा था, फिर तो मतलब जब कट ना हुआ तो लोगों को, हाँ, तो लोगों को कोई लाभ नहीं रहा ना। यहाँ से कोई उतरेगा नहीं, कोई आएगा नहीं। अगर यहाँ हो जाता तो लोगों को रोजगार चलता, कोई दुकान कर लेता, कोई कुछ कर लेता, तो उससे उसका रोजी रोटी चलती। क्या नाम है आपका? शीला देवी। आप ये बताएं कि आप कौन से गाँव में रहती हैं? जुगराजपुर। आज यहाँ आपके गांव के पास से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा विकास लग रहा है साहब, सब बाबूजी सब हम लोग भी देखने के टाइम आए हैं। अच्छा, आप भी यहाँ देखने के लिए आई हुई हैं बुंदेलखंड। तो इस एक्सप्रेस वे के निकलने से क्या फायदा मिलेगा आपके क्षेत्र को? जो फायदा है कि जो आदमी कम काम को जाते हैं, धंधे को जाते हैं, तो यहाँ से गाड़ी भी मिल जाती है, बैठ के चले जाते हैं, और आने को भी फायदा है, टाइम से अपने घर आ जाते हैं।
अच्छा, क्या लगता है कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने से क्षेत्र के जो युवा लोग हैं उनको क्या फायदा पहुंचेगा? जे अगर फैक्ट्री लग जाएगी तो लड़का बच्चा है पढ़ लिख लेंगे तो अपने धंधा पानी करेंगे, इसमें और क्या करेंगे। देखिए, आज से कुछ सालों पहले तक बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था। बुंदेलखंड में पर्यटन, बुंदेलखंड में उद्योग, बुंदेलखंड में व्यापार और बुंदेलखंड का सूखा से लोग त्रस्त थे। लेकिन अब धीमे धीमे मोदी राज में और योगी राज में बुंदेलखंड सर्वाइव करने लगा है। एक्सप्रेस वे की बात अगर हम करें तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि एक नई बुंदेलखंड उड़ान भरने के लिए तैयार है। एक्सप्रेस वे बनने से जहां व्यापार में पंख लगेंगे, उद्योग में पंख लगेंगे, पर्यटन में पंख लगेंगे, और अभी तक बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी और उसके आसपास रेलवे का एक हब माना गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने से इधर पे परिवहन की जो रोड की जो कनेक्टिविटी है वो सुगम होगी, और जब रोड की कनेक्टिविटी सुगम होगी तो चारों तरफ का हमारा उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, पूर्व का, ये पूरे हमारे जो व्यापारिक लोग हैं वो इसे अपना ट्रांसपोर्ट हब बनाने की तैयारी में है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बुंदेलखंड इस देश का एक व्यापारिक बहुत बड़ा सेंटर होने वाला है। उसी दिशा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक हम लोगों को सौगात मिली है, उस सौगात का हम स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि अब ये पिछड़ा बुंदेलखंड नहीं, अब अग्रणी बुंदेलखंड होने वाला है। देखिए, बुंदेलखंड को इससे बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं। मेन आप देखिए किस तरह से कनेक्टिविटी, चित्रकूट के लिए रास्ता ईजी हो गया है ना, और सारी कनेक्टिविटी है। आपको अयोध्या जाना है, दिल्ली जाना है, और आपको पूरा बुंदेलखंड में अब इतना विकास होगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी। पहले जिस तरह से माया और अखिलेश ने सिर्फ नाम के बनाए हुए थे कि एक्सप्रेस वे है, लेकिन अब हम इस जो गुणवत्ता देखेंगे आप किस तरह से काम हो रहा है और कितने स्पीड में काम हो रहा है, और इससे बुंदेलखंड में विकास की जड़ी लग जाएगी। और अब बुंदेलखंड में रोजगार के इतने ज़्यादा अवसर मिल जाएंगे क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आगे निवेश करेंगी। और अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं एयरपोर्ट आ रहा है, अगर एयरपोर्ट आ गया तो इसमें विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे सहभागिता करेंगी। अच्छा, क्या झांसी को भी इससे लाभ देखते हैं आप एक्सप्रेस वे से? झांसी को बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि झांसी पूरे बुंदेलखंड का हब है। अगर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जगह है वो तो बुंदेलखंड में झांसी है, और झांसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, यहाँ पे रोजगार की असीम संभावना है। और यहाँ पे जिस तरह से हम लोग ओरछा धाम नज़दीक है और बाकी पीताम्बरा माँ का नज़दीक है, तो लोग सैलानी यहाँ पे आएंगे, बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। बुंदेलखंड के लिए एक्सप्रेस से बहुत संभावना है और बहुत इससे विकास की गति बढ़ेगी, और बुंदेलखंड को काफ़ी फ़ायदा है इससे। आने जाने में भी जो टाइम 2 घंटे में पूरा होता था 100 किलोमीटर का, वो 1 घंटे में होगा इससे। और व्यापारी के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा इससे, क्योंकि व्यापारी जो जाता था पहले 1 वे 2 वे रोड थे, अब 6 लाइन बन गया है। 6 लाइन में उसका समय भी बचेगा और प्लस ईंधन भी बचेगा।